रात के आखिरी हंसे में खिड़की के शीशे पर हल्की सी नमी थी, और मैं देर तक हंसी नमी को देखता रहा, जैसे उसमें मेरी अपनी ही कहानी लिखी हो, जो मैं खुद भी मुकम्मल पढ़ नहीं पा रहा था। ये कहानी किसी एक दिन से शुरू नहीं होती, ये तो वक्त के साथ बनने वाली वो खामोश सी हकीकत है, जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाती है, और फिर वहाँ से निकलने का रास्ता भूल जाती है। शुरू में सब कुछ बहुत सादा था, न ज्यादा एहसास न ज्यादा वाबिस्तगी, बस एक शख्स था जो बातों में आकर दिल के करीब होता गया। वो ज्यादा बोलता नहीं था, मगर जब भी बोलता कुछ न कुछ अंदर तक हिला जाता। मैंने इसे आम समझा था, मगर वो मेरे लिए खास बनता गया। फिर दिन बदलने लगे, बातें कम होने लगी, और खामोशी ज्यादा बोलने लगी। मैंने इस खामोशी को भी मोहब्बत समझ लिया। एक वक्त आया जब पैगाम आना कम हो गया, और जवाब आना भी देर से होने लगा। मैं हर बार खुद को समझाता रहा कि शायद सब ठीक है, मगर दिल हमेशा सच पहले महसूस कर लेता है। इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि कुछ टूट रहा है, बस मैं मानने से इनकार कर रहा था। फिर एक दिन सब कुछ रख गया, न कोई बात न कोई वजाहत, बस एक खुलासा रह गया, जिसे कोई लफ्ज भर नहीं सकता था। मैंने इस दिन बहुत देर तक फोन हाथ में रखा, जैसे किसी माजज़े का इंतजार हो, मगर माजज़े कभी वक्त पर नहीं आते, और कुछ तो आते ही नहीं। इसके बाद मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, न किसी से ज्यादा बात, न किसी से शिकायत, बस अपने अंदर ही अंदर सब कुछ समेट लिया, और बाहर से नार में रहने की कोशिश की। दिन गुजरते गए, मगर अंदर का वक्त वहीं रखा रहा, जहाँ वो सब कुछ खत्म हुआ था, और मैं आगे बढ़ने के बावजूद पीछे था। कभी किसी गली से गुजरते हुए अचानक कोई पुरानी याद चब जाती, और मैं लम्हा भर के लिए ठहर जाता, जैसे वक्त ने मुझे रोक लिया हो। रातें सबसे मुश्किल हो गई, क्योंकि रात में कोई भी नहीं देखता के अंदर क्या चल रहा है, और मैं वही सबसे ज्यादा टूटता था। मैंने खुद से बात करना शुरू की, और खुद ही जवाब देना सीख लिया। ये एक अजीब सी तन्हाई थी, जिसमें मैं भी था
मुकम्मल होने नहीं आते, वो बस हमें बदलने आते हैं और चले जाते हैं। मैंने इस हकीकत को कबूल कर लिया, ना लड़ाई ना इनकार, बस एक खामोश सा समझौता अपने अंदर के खालीपन के साथ। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ न कोई वापसी है, न कोई इंतजार, बस एक से था सा सफर है जो मुझे खुद की तरफ ले जा रहा है। रात के आखिरी हंसे में खिड़की के शीशे पर हल्की सी नमी थी, और मैं देर तक हंसी नमी को देखता रहा, जैसे उसमें मेरी अपनी ही कहानी लिखी हो, जो मैं खुद भी मुकम्मल पढ़ नहीं पा रहा था। ये कहानी किसी एक दिन से शुरू नहीं होती, ये तो वक्त के साथ बनने वाली वो खामोश सी हकीकत है, जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाती है, और फिर वो हाथ से निकलने का रास्ता भूल जाती है। शुरू में सब कुछ बहुत सादा था, न ज्यादा एहसास न ज्यादा वाबिस्तगी, बस एक शख्स था जो बातों में आकर दिल के करीब होता गया। वो ज्यादा बोलता नहीं था, मगर जब भी बोलता कुछ न कुछ अंदर तक हिला जाता। मैंने इसे आम समझा था, मगर वो मेरे लिए खास बनता गया। फिर दिन बदलने लगे, बातें कम होने लगी, और खामोशी ज्यादा बोलने लगी। मैंने इस खामोशी को भी मोहब्बत समझ लिया। एक वक्त आया जब पैगाम आना कम हो गया, और जवाब आना भी देर से होने लगा। मैं हर बार खुद को समझाता रहा कि शायद सब ठीक है, मगर दिल हमेशा सच पहले महसूस कर लेता है। इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि कुछ टूट रहा है, बस मैं मानने से इनकार कर रहा था। फिर एक दिन सब कुछ रख गया, न कोई बात न कोई वजाहत, बस एक खुलासा रह गया, जिसे कोई लफ्ज भर नहीं सकता था। मैंने इस दिन बहुत देर तक फोन हाथ में रखा, जैसे किसी माजज़े का इंतजार हो, मगर माजज़े कभी वक्त पर नहीं आते, और कुछ तो आते ही नहीं। इसके बाद मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, न किसी से ज्यादा बात, न किसी से शिकायत, बस अपने अंदर ही अंदर सब कुछ समेट लिया, और बाहर से नार में रहने की कोशिश की। दिन गुजरते गए,
रखा रहा, जहाँ वो सब कुछ खत्म हवा था। और मैं आगे बढ़ने के बावजूद पीछे था। कभी किसी गली से गुजरते हुए अचानक कोई पुरानी याद चब जाती, और मैं लम्हा भर के लिए ठहर जाता, जैसे वक्त ने मुझे रोक लिया हो। रातें सबसे मुश्किल हो गई, क्योंकि रात में कोई भी नहीं देखता के अंदर क्या चल रहा है, और मैं वही सबसे ज्यादा टूटता था। मैंने खुद से बात करना शुरू की, और खुद ही जवाब देना सीख लिया। ये एक अजीब सी तन्हाई थी, जिसमें मैं भी था और कोई नहीं भी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में मुकम्मल होने नहीं आते, वो बस हमें बदलने आते हैं, और चले जाते हैं। मैंने इस हकीकत को कबूल कर लिया, ना लड़ाई ना इनकार, बस एक खामोश सा समझौता, अपने अंदर के खालीपन के साथ। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ न कोई वापसी है, न कोई इंतजार, बस एक से था सा सफर है जो मुझे खुद की तरफ ले जा रहा है। रात के आखिरी हंसे में खिड़की के शीशे पर हल्की सी नमी थी, और मैं देर तक हंसी नमी को देखता रहा, जैसे उसमें मेरी अपनी ही कहानी लिखी हो, जो मैं खुद भी मुकम्मल पढ़ नहीं पा रहा था। ये कहानी किसी एक दिन से शुरू नहीं होती, ये तो वक्त के साथ बनने वाली वो खामोश सी हकीकत है, जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाती है, और फिर वहाँ से निकलने का रास्ता भूल जाती है। शुरू में सब कुछ बहुत सादा था, न ज्यादा एहसास न ज्यादा वाबिस्तगी, बस एक शख्स था जो बातों में आकर दिल के करीब होता गया। वो ज्यादा बोलता नहीं था, मगर जब भी बोलता कुछ न कुछ अंदर तक हिला जाता। मैंने इसे आम समझा था, मगर वो मेरे लिए खास बनता गया। फिर दिन बदलने लगे, बातें कम होने लगी, और खामोशी ज्यादा बोलने लगी। मैंने इस खामोशी को भी मोहब्बत समझ लिया। एक वक्त आया जब पैगाम आना कम हो गया, और जवाब आना भी देर से होने लगा। मैं हर बार खुद को समझाता रहा कि शायद सब ठीक है, मगर दिल हमेशा सच पहले महसूस कर लेता है। इसने मुझे
सब कुछ रख गया, न कोई बात न कोई वजाहत, बस एक खुलासा रह गया जिसे कोई लफ्ज भर नहीं सकता था। मैंने इस दिन बहुत देर तक फोन हाथ में रखा, जैसे किसी माजज़े का इंतजार हो। मगर माजज़े कभी वक्त पर नहीं आते, और कुछ तो आते ही नहीं। इसके बाद मैंने खामोशी इख्तियार कर ली, न किसी से ज्यादा बात न किसी से शिकायत, बस अपने अंदर ही अंदर सब कुछ समेट लिया। और बाहर से नॉर्मल रहने की कोशिश की। दिन गुजरते गए मगर अंदर का वक्त वहीं रखा रहा, जहाँ वो सब कुछ खत्म हवा था। और मैं आगे बढ़ने के बावजूद पीछे था। कभी किसी गली से गुजरते हुए अचानक कोई पुरानी याद चब जाती, और मैं लम्हा भर के लिए ठहर जाता, जैसे वक्त ने मुझे रोक लिया हो। रातें सबसे मुश्किल हो गई, क्योंकि रात में कोई भी नहीं देखता के अंदर क्या चल रहा है। और मैं वही सबसे ज्यादा टूटता था। मैंने खुद से बात करना शुरू की, और खुद ही जवाब देना सीख लिया। ये एक अजीब सी तन्हाई थी, जिसमें मैं भी था और कोई नहीं भी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में मुकम्मल होने नहीं आते, वो बस हमें बदलने आते हैं और चले जाते हैं। मैंने इस हकीकत को कबूल कर लिया, ना लड़ाई ना इनकार, बस एक खामोश सा समझौता अपने अंदर के खालीपन के साथ। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ न कोई वापसी है, न कोई इंतजार, बस एक से था सा सफर है जो मुझे खुद की तरफ ले जा रहा है।